बच्चों, हम गणित की श्रृंखला को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं। हम प्रश्नावली 1.3 के 4 सवाल तक पहुंच चुके थे। आज हम उसके आगे 5वां सवाल आपको बताने वाले हैं। आप इसके पहले जितने भी अभ्यास पढ़ चुके हैं, आप उसका रिवीजन कर चुके होंगे। तो आज हम उसके आगे देखते हैं। ऐसे 5वां सवाल आपसे कहेगा 1/17 जो है उसको हम जब भाग देंगे तो अंकों की पुनरावृत्ति कहाँ तक होगी, मतलब अंकों की अधिकतम पुनरावृत्ति कहाँ तक होगी। तो आप इसे भाग देते जाइए 1/17 है ना, 1/17 है, 1/17 है। इसमें आप क्या करिएगा, ऐसे 17 और यहाँ पर 1 हो जाएगा, दशमलव हो जाएगा, 0 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 0 हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा 17 दूना 34, 17 51, 7 चौका 68, 17 पचे 85, 17 पचे 85 हो जाएगा। तो इसको आप ऐसे ही आगे मतलब बढ़ाते जाएंगे, 16 अंक तक जाएंगे, 16 अंक तक जाएंगे, मतलब 16 स्थान तक जब आप भाग दे देंगे तो उसके बाद उसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। मतलब कहने का मतलब कि अगर हम इसमें भाग देंगे तो 16 अंक तक मतलब ये भाग मतलब ये अंक जाएगा और उसके बाद इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। इस सवाल में पूछा है कि 1/17 में जब हम भाग देंगे तो अंकों की पुनरावृत्ति अधिकतम कितने अंक तक होगी। तो इसमें जब हम भाग देंगे तो 16 अंक तक जाएगा, 16 अंक के बाद अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होगी, अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होगी। तो यही आपका उत्तर होगा। तो उसमें आपके मतलब ये प्रश्न में पूछा है कि अंकों की पुनरावृत्ति जो होती है, पुनरावृत्ति मतलब रिपीट होना, बार बार रिपीट होना। तो ये जो अंक है 16 अंक तक रिपीट होगा, उसके बाद रिपीट नहीं होगा। अब सवाल नंबर 6 क्या कह रहा है। सवाल नंबर 6 में आपको कुछ शांत दशमलव के नाम बताना है। शांत दशमलव कुछ मतलब चाहे जो भी हमने जो ये लिखा है, ये जरूरी नहीं कि आप यही लिखेंगे, आप चाहे जो शांत दशमलव लिख सकते हैं। कहने का मतलब कि इसमें भाग दीजिए, अगर भाग पूरी तरह से कट जाएगा तो आपका शांत दशमलव होगा। तो सवाल नंबर 6 में आपका यही पूछा है कि कुछ मतलब हमें परिमेय संख्या बताइए जो शांत हो। तो हम यही मतलब 2/5 में जब भाग देंगे तो ये भाग पूरी तरह कट जाएगा। 1/2 वाला भी हल करेंगे तो ये भी मतलब पूरी तरह कट जाएगा। 3/2 में हल करेंगे तो ये भी आपका कट जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब आपको इसमें सवाल नंबर 7 में क्या करना है, 3 अशांत दशमलव। तो इसमें क्या बताना है, 3 अशांत दशमलव। हमारे कहने का मतलब इसमें 3 परिमेय संख्या ऐसा लेना है जो अशांत हो। 3 परिमेय संख्या ऐसा लेना है अशांत हो, जो भाग न कटे। जैसे हो जाएगा आपका, हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा आपका, 2/3 हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा न। जैसे इसमें देखिए सवाल नंबर 6 क्या कर रहा है। सवाल नंबर 6 क्या कर रहा है, 3 ऐसी संख्या लेना है जो आपका शांत हो, अशांत हो। अशांत मतलब क्या होता है कि जो भाग पूरी तरह नहीं कट पाए, जिसमें शेषफल लगातार बचता रहता है, उसे हम अशांत कहते हैं। तो जैसे हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, ये 7वां सवाल है, ये 7वां सवाल है। इसमें हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा आपका, 2/3 हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएंगी। ये कुछ ऐसी परिमेय संख्या है जो आपका अशांत है, जो आपका क्या है, अशांत है। तो आप इसे मतलब चाहे जो लिख दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए सवाल नंबर 9, सवाल नंबर 8 देखिए आपको हम ये बताते हैं। आपको इसमें बताना है कि 5/7 और 9/11 के बीच में 3 परिमेय संख्या लिखना, 3 अपरिमेय संख्या लिखना है। इसमें क्या बताना है आपको, 5/7 और 9/11 के बीच में 3 अपरिमेय संख्या लिखना है। तो आप पहले क्या करेंगे, इसमें 5/7 है, फिर कितना है, 9/11 है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए पहले हम
5 बटा इसको भाग करेंगे। जैसे हम यहाँ 7 लिख दिया, यहाँ 5 लिख दिया, यहाँ पर दशमलव, यहाँ पर 0 हो जाएगा, 7 सते 49 हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर कट जाएगा, फिर यहाँ 0 हो जाएगा, 7 एक्का 7 हो जाएगा। फिर यहाँ 3 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा। फिर 7 चौक 28 हो जाएगा, 7 चौक 28 हो जाएगा। फिर ये आपका हो जाएगा, कट जाएगा, यहाँ पर 2 आएगा, फिर 0 हो जाएगा। 7 दूना 14 हो जाएगा, 7 दूना 14। फिर यहाँ पर 6 हो जाएगा। फिर ऐसे ये आपका आगे, तो यहाँ आपका आ जाएगा 0 दशमलव हो जाएगा। फिर 7 1 4 2 हो जाएगा, ये डॉट हो जाएगा। फिर इसमें 9 बटा 11 में भाग करिए। देखिए यहाँ पर हमने 11 लिख दिया है, यहाँ पर हमने 9 लिख दिया है, दशमलव लिख दिए, 0 हो गया। फिर 11 अट्ठे कितना हो गया, 88 हो गया, 11 अट्ठे 88 हो गया। फिर यहाँ ये 2 हुआ, ये कट गया। फिर यहाँ पर 0 हुआ, 11 का 11 हो गया, 11 का 11 हो गया। फिर यहाँ पर आपका 9 हुआ, ये कट गया, ये 0 हो गया। फिर ये कितना हो गया, 11 अट्ठे 88 हो गया, 11 अट्ठे 88 हो गया। फिर यहाँ पर 2 हुआ, फिर कट गया, फिर 0 हो गया। फिर 11 का 11 हो गया। तो आपका कितना आ गया इसमें, 0.8181 हो, ये हो गया। तो हम जानते हैं कि किन्हीं दो परमेय संख्याओं के बीच में अनंत परमेय संख्याएं होती हैं। किन्हीं दो परमेय संख्याओं के बीच में अनंत संख्याएं होती हैं। किन्हीं दो परमेय संख्याओं के बीच में अनंत संख्याएं होती हैं। तो हमें इसके बीच में, ये मतलब इनके बीच में हमें 3 अपरिमेय संख्या लिखना है। इनके बीच में देखिए आपको लिखने का तरीका क्या है। देखिए इसमें हम लिख देंगे पहला 0.72, फिर 722 लिख देंगे, फिर 7222 ऐसे, मतलब फिर इसमें देखिए 0 दिखे, यहाँ 7 हो जाएगा, 72 बाद 73 आता है, 73, फिर 7 3 3, फिर 7 हो जाएगा, 3 3 3 हो जाएगा। ऐसे ऐसे हम इसको आगे बढ़ जाएंगे। फिर क्या यहाँ पर है 0.74 हो जाएगा, फिर 744 हो जाएगा, फिर 7444। ऐसे ही हम इसको लिख देंगे बहुत आसानी से। आप समझ सकते हैं इसको समझने तरीका। पहले 72, फिर 72, फिर 722, फिर 722, फिर 73 733, 733 733 हो जाएगा। फिर ऐसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। फिर यहाँ क्या है, 9वां सवाल क्या है, इसमें आपको बताना है 1 2 3 4 5 सवाल है। इसमें आपको परमेय और अपरमेय संख्या को अलग करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिएगा पहले आपने कक्षा 8 में वर्गमूल पढ़ा होगा। तो कड़ी का जब 23, मतलब कड़ी 23 जो है, यह 23 इस कड़ी से बाहर नहीं आ पाएगा। इसी कारण यह संख्या आपका अपरमेय संख्या होता है। यह संख्या अपरमेय संख्या होगा। इस कड़ी में आपने पढ़ा होगा 15 का वर्ग कितना होता है, 15 गुणे 15 करेंगे कितना आएगा, आपका आएगा 225 आएगा। तो ये आपका हो जाएगा अपरमेय हो जाएगा, ये अपरिमेय हो जाएगा, ये आपका अपरमेय हो जाएगा। फिर ये आपका कितना हो जाएगा, जैसे है अब कड़ी में 225 को कितना लिखेंगे, 15 गुणे 15। अब ये 15 क्या हो जाएगा, आपका बाहर आ जाएगा। तो देखिए जब किसी कड़ी में से कोई संख्या बाहर आ जाती है तो वो परिमेय संख्या हो जाता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। ये आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। अब इसमें आपको बताना है, देखिएगा यह जो दशमलव संख्या है, इसमें मतलब क्या है, यह भाग पूरी मतलब जो है इसमें डॉटेड लाइन नहीं है। जब डॉटेड लाइन नहीं है तो यह आपका परिमेय संख्या होगा। यह परिमेय संख्या जो है, यह परिमेय संख्या है, इसमें भी डॉटेड लाइन नहीं है, इसी का यह आपका परिमेय संख्या है। ठीक है, और इस परिमेय संख्या में डॉटेड लाइन है। जब डॉटेड लाइन होगा तो यह अपरिमेय संख्या होगा। तो देखिए पहला और लास्ट वाला अपरिमेय होगा, फिर दूसरा, तीसरा और चौथा आपका क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। आप मतलब समझ गए होंगे, धन्यवाद।